हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपकी एनर्जी किस तरह की चल रही है, जिसकी बेसिस पर आपको किस गाइडेंस की नीड है। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, तो मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपकी क्या एनर्जी चल रही है और उस एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको क्या गाइडेंस की नीड है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जी। उस एनर्जी को क्लैरिफाई भी करेंगे और फिर आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे कि आपको किस चीज़ की, किस गाइडेंस की ज़रूरत है। प्लीज़ गिव मी दी मैसेजेस, मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की क्या एनर्जी चल रही है। द डेविल, कैप्रिकॉन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। देखें, आपकी एनर्जी में ना मुझे एक बहुत ही मैड लेवल का, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का एक ऑब्सेशन नज़र आ रहा है। और आप किसी बात को, यानी आप अपने आप को किसी चीज़ से रिलीज़ करना चाहते हैं। लिटरली आपको लगता है कि आप कोई काम करना चाहते हैं और उस काम को करने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है। या तो आपको आप किसी के कर्ज़दार हैं, और आप उसकी एहसानमंदी और कर्ज़े की वजह से आप वो सब चीज़ें नहीं कर सकते जो फ्रीडम के साथ आपका करने का दिल चाहता है। साथ साथ इसमें आपका पार्टनर कह लें, या आपके साथ कोई ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल आपका काउंटर पार्ट है, वो भी इसमें लपेटे में झपेटे में आप समझ लीजिए है। कोई एक एनर्जी ऐसी है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा गवर्न करती है, बहुत ज़्यादा रूल करती है, और आप बहुत ज़्यादा उसमें ना ट्रैप में हैं। ये एक आपकी एक ऐसी भी आदत है, एक ऐसा भी मिजाज इस वक्त हुआ हुआ है जो आपको लग रहा है कि बस मैं किसी तरीके से ना इससे जान छुड़ा लूँ, क्योंकि मैं जब अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, मुझे पीछे से खींच लिया जाता है। एक बहुत ही, कोई आपको ना छोड़ना नहीं चाहता, कोई चाहता ही नहीं है कि आप किसी तरीके से उससे डिटैच हों, कोई ये चाह ही नहीं रहा कि किसी तरीके से आप उससे अलग हों। दूसरे एंड पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं। कुछ लोग आपको सामने खड़ा कर देते हैं कि आप उनके बिहाफ पर इंसल्ट भी हो जाएं, और उनके वो उन्हीं के जो उनको बातें सुननी सुननी चाहिए हैं, वो आपके सामने कर देते हैं। और आप एक हद तक इसको कबूल भी कर लेते हैं, बिकॉज आप समझते हैं कि ये मेरे साथ का ही पार्टनर है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ डिलिबरेटली ये हरकतें कर रहा है। आजकल आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आप बहुत सारे ऐसे लोगों के हिस्से की बुराइयां जो हैं वो बेयर कर रहे हैं, जो आपका पार्ट नहीं भी है। और इसकी वजह से, इन तमाम बातों की वजह से आपने इसको नोटिस भी कर लिया है। आप सिर्फ किसी, वही वाली बात जो मैं कहूँगी, किसी एक एहसानमंदी या एक कर्ज़ा कह लें, या एक उधार कह लें, या कोई क्रेडिट कह लें, या कोई एडवांटेज कह लें, कोई ऐसा बेनिफिट कह लें जो आपने किसी एक ऐसे पर्सन से कभी लिया होगा। और सबसे सबसे बड़ा मसला ये है कि इस पर्सन की ज़बान बहुत ख़राब है। यानी जो लोग ये कहते हैं ना कि उसके अल्फाजों पे मत जाओ, वो दिल का बहुत अच्छा है। आई डोंट बिलीव एट टाइम्स एट दिस स्टेटमेंट, बिकॉज जो जो इंसान के दिल और दिमाग में होता है ना, वही उसकी ज़बान पर होता है। और ये पर्सन लिटरली आपको ताने दे देकर, बातें सुना सुना कर, जो मायने अंदाज में डबल मीनिंग बातें करके, कुछ इस तरह की चीज़ें करके, ये पर्सन लिटरली आपको जो है ना वो बहुत इंसल्ट और ह्यूमिलिएट आपको फील होता होगा, जिसकी वजह से इस पूरी एनर्जी में आने के बाद आप एक बिल्कुल सफोकेटेड एनर्जी में हो गए। आपके विंग्स हैं, आप में विजडम है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास तमाम वो चीज़ें हैं जो अगर आप चाहें और तो आप कर सकते हैं। हो सकता है एक बहुत बड़ी ईगो का मसला ये भी होगा कि इस पर्सन ने आपको प्रपोज़ किया हो,
आपने इसका प्रपोजल ये सुन के रिजेक्ट कर दिया हो कि भाई मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। इस पर्सन ने आपको लिटरली कुछ इस तरह तो हर्ट किया ही किया है, या कोई एनर्जी ऐसी तो ज़रूर है जिसकी वजह से आपका कुछ मेजर ब्रेकडाउन भी हुआ है। और आप अपने आप को काफ़ी डिसीजन मेकिंग में काफ़ी कावर्ड सा फील करते हैं। आपको लग रहा है अभी मेरी पावर नहीं है ना, जिसकी वजह से मैं अभी किसी भी किस्म का कोई डिसीजन नहीं ले सकता। आप बहुत ऑल ऑफ अ सडन आप या तो ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, कहीं चले जाना चाहते हैं, या आपको ऐसा भी लग रहा है कि जिन पे आप रिलाई कर रहे हैं, जिनके लिए आप ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो आपको यूज़ करके शायद कहीं अपने सुकून के लिए कहीं ट्रैवल कर गया है, कहीं चला गया है। बिकॉज़ यहाँ पर ये पर्सन लिटरली यहाँ पर एक स्वॉर्ड लेकर, अपनी सोच लेकर, अपना एम लेकर, अपना गोल लेकर बोट में बैठा और ये जाओ वो जाओ और आप देखते ही रह गए। शायद किसी ने आपको लिटरली इस तरह से यूज़ किया कि आपके कहते हैं ना कि आपके ऊपर पाँव रख के आगे बढ़ गए, वो वाली चीज़। और ये इसमें आपको इन्वॉल्व किया हुआ था कि ये खाली मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए नहीं है, ये तुम्हारे पीस ऑफ माइंड के लिए भी है। तो तुम मिलकर मेरे साथ ये तमाम चीज़ें करो एंड वन डे वी विल सक्सीड। और ये कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी लग रही है। दैट मीन्स कि आप किसी का बड़ा ऑब्सेसिवली जो है ना, आप किसी का टारगेट हो गए, आप किसी के हाथों यूज़ हो गए। आपकी एनर्जी बिल्कुल इस तरह की आ रही है कि आपके साथ एक हैंड हुआ है और आप डिसीजन मेकिंग में काफ़ी फंस से गए। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी एबिलिटीज़ को कहाँ लेकर जाएं। स्ट्रेंथ, लियो, 9 ऑफ कप्स। 9 और 9 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऑलमोस्ट कंप्लीशन का नंबर है ये, कोई चीज़ कंप्लीट होने वाली है। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपकी हल्की सी लव लाइफ जिसको कहना चाहिए वो नज़र आ रही है, छलक रही है। अगर मैं इसको देखूँ तो काफ़ी करेज आपने दिखाई है, क्योंकि इस तरीके से किसी का डिच करके आपको यूज़ करके चले जाना, इट लुक्स लाइक कि आपको लग रहा था जैसे आप ही के पास सारा पावर है, आप ही के पास सारा कंट्रोल है, आप ही के पास कोई चेंज हुआ हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पर लिटरली आप किसी के लिए अगर डील कर रहे हैं, किसी के साथ डील कर रहे हैं, तो वहाँ वो कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, स्पेशली फीमेल्स, डेफिनेटली फीमेल्स, इनफैक्ट नॉट स्पेशली, डेफिनेटली फ़ीमेल्स। और ऐसा क्लियरली लग रहा है कि जैसे आपकी कोई ख्वाहिश है जो पूरी होने वाली है, और ये चीज़ इससे कनेक्टेड थी। आप बहुत हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त, बट इससे आपको काफ़ी इमोशनल होना पड़ रहा है। मे बी आपके पार्टनर आपको कोई होप देकर कहीं ट्रैवल कर गए हैं और इस मेजर टाइम पर आपको उनकी ज़रूरत है। और अगर आप सिंगल होते हुए देख रहे हैं तो आपने शायद लिटरली ये प्लान किया हुआ था कि ये चीज़ एग्जिस्टेंस में आएगी, आप दोनों एग्जिस्टेंस में होंगे, ये रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में आएगा, तो ही ये चीज़ फुलफ़िल होगी। आप लोग का सीक्रेट रिलेशनशिप भी मुझे लग रहा है, आपका सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पार्टनर ने आपको सीक्रेटली अपना पार्टनर रखा हुआ हो। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई इमोशनल ट्रॉमा ज़रूर हुआ है, कोई इमोशनल हैंड आपके साथ ज़रूर हुआ है, जिसकी बेसिस पर जो अगर आप कोई चीज़ डिमांड कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको इमेच्योर होने का लेबल दिया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि इट्स टू अर्ली टू डू दिस थिंग, और ये क्या बेवकूफ़ाना सी बात है, ये नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपने अपने पार्टनर से डिस्कस किया हो कि यू वांट अ बेबी, और उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लिया हो, और इसी चक्कर में वो आपसे दूर हो गए हो कि भाई ये तो मामला कहीं और जा रहा है, और ये क्या प्लान किया हुआ था और क्या हो रहा है। तो काइंड थिंग्स लाइक दैट तो ये एकदम से जो आपकी एनर्जी है वो किसी के साथ चेंज होने में, ह्यूमिलिएट होने में एकदम से शिफ्ट होकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप यूज्ड हो गए हैं और अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप करें तो क्या करें। लेट्स क्लैरिफाई दिस, इसको क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कोई बहुत बड़ी परेशानी है इस वक्त जो आप इस वक्त जिस दौर से गुज़र रहे हैं। ये अजीब ही सी सिचुएशन है, बिल्कुल अकेले हैं एक तो आप, सबसे पहली बात, और परेशान हैं बहुत ज़्यादा। कोई बात आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर खाए जा रही है, और लिटरली आपको रात में तो बहुत ही खौफ आता है। आपको समझ नहीं आता कि
आई डोंट नो, आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब कि आपका सीक्रेट रिलेशनशिप में ही कुछ मसला हुआ है. वेल, यू आर वेरी परेशान, आप बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त. 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स, 9 9, दोनों 9 सिचुएशन है. एक कप्स की एनर्जी और एक वॉन्ड्स की, एक वाटर एनर्जी और एक फायर एनर्जी. क्यों आया है यहाँ पर ये 8 ऑफ कप्स? आपने डेफिनेटली मूव ऑन किया है और ये आपके लिए आसान बात नहीं थी. या तो कोई आपका आपका पर्सन आपको छोड़ के आगे बढ़ गया है, या अब आप जिस स्टेज और जिस फेज़ में भी हैं आप मूव ऑन कर रहे हैं. आप चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, मुड़ के नहीं देखना चाहते, बिकॉज कोई आपके ऊपर एक मेजर रियलाइजेशन अटेम्प्ट ज़रूर हुआ है. 8 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए. 8 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई. टेम्परेंस, बैलेंस, टायर्ड, पेशेंस. काफ़ी टाइम दिया आपने इस सिचुएशन को, इस पर्सन को, और जब बिल्कुल फ्रूट्स का टाइम है, जब बिल्कुल नरिशमेंट का टाइम है, एक रिवॉर्ड टाइम है, तो आपको कोई बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है आपके साथ. लेट्स सी यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है. क्वीन ऑफ कप्स. फाइनली आपने ये डिसाइड कर लिया कि जब मुझे तो ये लग रहा है कि आप, अगर मैं इसको अब देखूं, आपकी एनर्जी को पूरा क्लैरिफाई मैं अगर करूं, तो इट लुक्स लाइक कि अब जो ये डेविल कार्ड है ना, इट इज़ रिवीलिंग अनदर मीनिंग दैट आप किसी पर्सन के साथ बहुत ही फिज़िकल रिलेशनशिप आपके काफ़ी इंटेंस हो गए थे. हो सकता है ये मैसेज सबके साथ ना जाए, बट मुझे यहाँ पर इसलिए बताना पड़ेगा कि कंसीव कर लिया था आपने और आपको नहीं समझ में आया कि आप किससे ये मैटर डिस्कस करें, बिकॉज़ ये 8 ऑफ सोर्ड्स का जो डिसीजन ना लेने का कार्ड है, ये शायद इसी सिचुएशन में है और मौके पर आपको छोड़ दिया गया. नाउ द सिचुएशन इज़, ये तो बिल्कुल पलट गई है बात. क्वीन ऑफ कप्स आया तो शायद कोई आपको लिटरली इस कंडीशन में छोड़ के चला गया है और आप नहीं समझ पा रहे कि ये चीज़ अब आप कैसे रिजॉल्व करेंगे. इन 2 कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड. दैट मीन्स कि अब आप, लेसन आपको अपना मिल गया. नाउ यू डोंट वांट टू गिव एनीथिंग टू एनीबडी, बिकॉज जिस पर आपने ट्रस्ट किया वो पर्सन लिटरली आपको छोड़ के चला गया फॉर द सेक ऑफ पीस ऑफ माइंड कि ज़िंदगी की सेटलमेंट है, तुम रुको मैं अभी होकर आऊँ. और फिर अब आपको इसके साथ, अब आपको कुछ अता पता नहीं है कि क्या होगा. तो यू आर क्वाइट कन्फ्यूज, यू आर लिटरली क्वाइट, बिल्कुल आइसोलेट और खामोश हो गए हैं आप. अब मैं लिटरली चेक करती हूँ कि आपको किस गाइडेंस की नीड है. आपकी एनर्जी पूरी देख ली मैंने, क्लैरिफाई कर लिया किस एरिया में आपको गाइडेंस की नीड है, किस एरिया में आपको गाइडेंस की नीड है. प्लीज़ टेल मी किस एरिया में गाइडेंस की नीड है, क्या हो रहा है. द सन, खुशी के लिए. द एम्परर, एरीज, मेजर आर्कानास, द चैरियट. तीनों, आपका मामला किसी हाईली इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल अथॉरिटेटिव पर्सन के साथ, जो कि लिटरली पॉलिटिक्स में हो सकता है. चैरियट के साथ लीडर, कमांडर, एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर पंचायत पूरी बैठ जाती है, उसके पास अथॉरिटी है. आप अपनी खुशी के लिए इस पर्सन के साथ अटैच हुए थे और आपको गाइडेंस की अब यही ज़रूरत पड़ रही है कि अब क्या होगा. एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब तीनों मेजर आर्कानास आ गए हैं, एक बहुत बड़ा चांस आपकी लाइफ में आने वाला है, एक बहुत बड़ी चीज़. ऑल्दो ये जो 9 ऑफ कप्स में एक प्रेग्नेंट वुमेन का इमेज है, फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये 999, हो सकता है ये आप इस दौर से गुज़र चुके हो, ये एनर्जी आपकी हो चुकी हो कि आप परेशान भी हो चुके हो, ह्यूमिलेट भी हो चुके हो, अब इस नहज पे पहुंच भी चुके हो. एंड नाउ दिस फेज इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ. आपको अथॉरिटी मिलने वाली है. आपको जो अथॉरिटी मिलेगी उसमें आपको डिसीजन मेकिंग का कमांड मिलेगा एंड देन यू विल बी वेरी हैप्पी. बट आपको जो गाइडेंस की नीड है वो इसी एरिया में नीड है कि ये चीज़ आपके लिए है या आप जिससे एसोसिएटेड हो रहे हैं उसके लिए है. आपका ये पर्सन भी हो सकता है जो कि ऑलरेडी इस पोजीशन में है
और आप इसके साथ एसोसिएट अपनी हैप्पीनेस के लिए हुए थे। आपको लगा था कि ये एक बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही प्रॉमिसिंग पर्सन है, आपको फ्यूचर देगा, और इसके साथ आपका फ्यूचर ब्राइट भी होगा बिकॉज सब इसकी सुनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई और मामला हुआ है। नाउ लेट्स सी कि तीनों इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स अगर आपके लिए आए हैं, तो अब आपको इन तीनों कार्ड्स के थ्रू किस गाइडेंस की नीड है। सन कार्ड के लिए क्या गाइडेंस, आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड मी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, किसी से डिस्कस करें, कम्युनिकेट करें, किसी से बात करें, और जितने लोगों को यूज़ किया गया था इस सिचुएशन के लिए, इस मैटर के लिए पपेट बनाने के तौर पर, जस्ट ट्राई टू लीव एवरीबडी बिहाइंड। ये सब आपको चेस करने की, रुकने की, आपको आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे कि आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स डालें। बट आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप इन तमाम ऑब्स्टिकल्स को पार करके निकल जाएंगे। तो आप अपनी खुशी देखिए और किसी से कम्युनिकेट कर लें, बिकॉज इस वक्त आप बिल्कुल अकेले तमाम जंग लड़ रहे हैं और ये मुनासिब नहीं है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इस वक्त जो है वो किसी न किसी से कम्युनिकेट ज़रूर करें, ठीक है। एक तो ये गाइडेंस है। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर, एम्परर का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज डिसीजन। आपको इस वक्त दौराहे पर है ना, तो जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप या तो आपकी तरफ कोई प्रमोशन आ रही है, ठीक है, या फिर ये पर्सन किसी मेसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी ब्राइब ऑफ़र कर सकता है, और उस ब्राइब को लेने के लिए आप कंफ्यूज हैं कि क्या मैं इस चीज़ को सेल आउट कर दूं, क्या मैं इस चीज़ के ऊपर मॉनेटरी डीलिंग कर लूं। आप किसी मैटर को लेकर जो इस अथॉरिटेटिव पर्सन की तरफ आपके लिए आ रहा है, उसको लेकर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो यू नीड पीपल टू डिस्कस। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप कंफ्यूज माइंडसेट में रहेंगे तो आप इस पर्सन के टैक्टिक्स जो हैं वो नहीं देख सकेंगे, आपको वहाँ पर ज़रूरत है। शैरियट कार्ड यहाँ पर, कैंसेरियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, इसके लिए क्या गाइडेंस है? द डेथ। जो चीज़ एंड हो गई है उसको दोबारा से रीबिगनिंग मत दें, ठीक है, दोबारा से रिन्यू ना करें। आपकी लाइफ में इस पर्सन से रिलेटेड ये चैप्टर एंड हो गया। आप ब्रेकअप पर, अगर आप ब्रेकअप के लिए कंफ्यूज हैं कि अगर मुझे ये ब्राइब ऑफ़र हो रही है, ये किसी चीज़ के ऑल्टरनेट में एज अ कंपनसेशन अगर ऑफ़र हो रही है, तो क्या मैं ये ले लूँ? इमोशनल फिर ना हो, क्योंकि बस आप ये समझ लीजिए कि गलत पर्सन के हाथ आप लग गए, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कोई बड़ा ब्रेकअप आने वाला है। ये आपकी लव सिचुएशन से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके काम की जगह पे भी हो सकता है। आपने ये देखना है कि फ़ायदा किस चीज़ में है, और फ़ायदा सिर्फ टेम्पररी नहीं देखना, लॉन्ग लास्टिंग फ़ायदा देखना है। क्योंकि अगर आप वाकई ऐसी सिचुएशन में हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सिक्योरिटी और को डिपेंडेंट लोगों की सिक्योरिटी के बारे में ज़रूर सोचें। तो ये जो हो सकता है, ये पर्सन आपको ट्रेस करे, ठीक है। अब मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, ये पर्सन आपको इसलिए ट्रेस करे और भाग दौड़ कर आपकी तरफ आने को करे कि कल को कहीं कोई और ड्रामा या कोई और मेलो सिचुएशन जो है ना खड़ी ना हो जाए। तो ये पर्सन फाइनल आपकी तरफ एक बहुत तेज़ी से अप्रोच करेगा कि यार ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं चीज़ों को, जो है ज़रा क्लियर कर दो, बिकॉज ये इस वक्त आपके अटेम्प्ट से ना बहुत परेशान है। इफ़ यू कैन सी, द पर्सन इज़ वॉकिंग अवे विद द कन्फ्यूज माइंडसेट, जो कि ऑलमोस्ट डिसीजन मेकिंग पर है, एंड देन अ वुमेन इज़ येलिंग, चीख रही है ये औरत। तो हो सकता है ये आपके वोकल होने से डर रहे हों। तो आपके लिए गाइडेंस फिर यही है कि आप किसी से कम्युनिकेट करें, डिसीजन मेकिंग जल्दी करें, और जो चीज़ आपकी लाइफ में एंड हो जाए दोबारा से उसको स्टार्ट मत करें, ठीक है। तो यहाँ पर तो यहाँ तक तो आपके लिए गाइडेंस यही है। नाउ लेट्स सी, मैं आपके लिए यहाँ से भी गाइडेंस ले लेती हूँ। लेट मी गिव यू द गाइडेंस फ्रॉम दिस डेक। गाइडेंस फॉर यू। चाइल्डहुड, इनोसेंस। अगर आपको बहुत ज़्यादा इस बात का अफसोस हो रहा है कि मुझे यूज़ कर दिया, मेरे साथ धोखा कर दिया, मुझे इस्तेमाल कर लिया, और
मेरा एक प्रॉमिसिंग जेस्चर था, मेरी इनोसेंस को एक्सप्लॉइट किया, हो गया, ठीक है। यू कैन नॉट बी नॉर्मल नाउ, यू कैन नॉट बी अ चाइल्ड नाउ। तो अब आपने इसको उस ट्रॉमा से नहीं रिलेट करना, होप की तरफ देखें, जो चीज़ होपफुल है उस तरफ देखिएगा। डार्कनेस को अब आप छोड़ दें, अब आप भूल जाएं कि आपकी इनोसेंस को कोई सर्टिफिकेट आपको देगा, जिसको देना चाहिए था उसने भी नहीं दिया। तो यू शुड नॉट बिहेव लाइक अ चाइल्ड नाउ। शायद आपकी विश करने पर, जो मैंने बहुत पहले बात की थी, वो पहले ही आपको ये लेबल दिया जा चुका है, जबकि इनोसेंस को यूज़ करते वक्त किसी ने नहीं सोचा कि आप उस वक्त चाइल्डिश हैं या नहीं, ठीक है। शामन, एशियंट हीलिंग विजडम। देखें, शामन इज़ अ वेरी वेरी वाइज पर्सन इन अ ट्राइब, मैक्सिकन की तरफ। तो आपने, अगर आपके पास बुक हो या आप गूगल से सर्च कर सकें, तो ट्रॉमास से कैसे निकला जाता है, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है, या लाइफ की, जैसे बुद्धिज़्म में, या जो ह्यूमन सफरिंग्स है ना, ह्यूमन सफरिंग से निकला कैसे जाता है। ये आपकी एक ह्यूमन सफरिंग हुई है, और इस सफरिंग पर आपको बहुत ज़रूरत है कि आप सुपर नेचुरल चीज़ों की तरफ ना जा सके, बिकॉज अभी आपका ट्रायल फेज स्टार्ट हुआ है, अभी आपका ये पहला पहला कड़ा नया तजुर्बा है। तो यू शुड रीड सम पीपल। आप नॉर्मल लोगों की सफरिंग और उनकी बायोग्राफीज से स्टार्ट करें, और छोटे छोटे लेसन्स को देखें, जो लोग सिमिलर इस तरह की सिचुएशन से गुजरे हैं, उन्होंने कैसे अपने आप को ठीक किया। एंशियंट हीलिंग विजडम, पुराने ज़माने में जब लोग इसी तरह के ट्रॉमा से गुजरते थे, तो वो कैसे ठीक होते थे, वो कौन सी चीज़ों पे अमल करते थे, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस, और ये आपको ज़रूरत थी गाइडेंस फॉर यू की। दिस इज़ द थिंग विच इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, सो टेक वेरी बेस्ट केयर। बाय बाय।